आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला मुख्यालय का एक ऐसा कार्यालय जहां लोगों का रोज आना जाना रहता है और तमाम काम आम जनता को वहां से रहता है। लेकिन दो बिल्डरों की आपसी लड़ाई में गेहूं में घुन की तरह एक अधिकारी पीस दी गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन उनके निलंबन के बाद अब तक नगर एवं ग्राम निवेश में उप संचालक की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, जिसकी वजह से अब आम जनता परेशान है और काम अटके हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण किस तरह से आम जनता हलाकान हो चुकी है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं राजनांदगांव के नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में। इस कार्यालय पर आम लोगों की जिस प्रकार से कॉलोनी की रजिस्ट्रीकरण को लेकर के प्रमाण पत्र बनाया जाता है, वही प्रमाण पत्र अनावेदक प्रमाण पत्र आपत्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। वहीं आपको बता दें, भूमि व्यापर्तन संबंधित अनापत्ति वाले कार्य भी किए जाते हैं। नजुल भूमि हेतु अनापत्ति के कार्य किए जाते हैं, पावर अनापत्ति के कार्य किए जाते हैं। ऐसे सारे के सारे जो कार्य हैं, जो संबंधित नगर एवं निवेश ग्राम कार्यालय के जो संबंधित कार्य होते हैं, वो सारे के सारे काम अब ठप पड़ चुके हैं। ये कब से ठप पड़े हुए हैं, क्यों ठप पड़े हुए हैं, ये सवालिया निशान खड़े होता है। आपको बता दें कि नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय यानी कि टाउन प्लानिंग ऑफिस में प्रमुख रूप से डायवर्शन का काम रुका पड़ा है, क्योंकि नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में ही लैंड यूज की फाइलें चलती है और उसी के बाद घरेलू व कमर्शियल डायवर्शन किया जाता है। लेकिन बीते दिनों इस विभाग की उप संचालक कमला सिंह को निलंबित कर दिया गया, वो भी दो बिल्डरों की आपसी लड़ाई की वजह से, और उसके बाद अब तक किसी भी अधिकारी की नियुक्ति यहां पर नहीं की गई है, जिसके बाद अब आम जनता को भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यालय में फिलहाल तो अभी इस वक्त जब हमें यहाँ पर मौजूद है, तो कार्यालय पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। केवल यहाँ पर सुरक्षा के बतौर सिक्योरिटी जो महिला है वो मौजूद है, और वहीं दूसरी ओर हम यहाँ के जो मुख्य अधिकारी के जो कार्यालय है वो हम दिखाना चाहेंगे। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये मुख्य अधिकारी के कार्यालय है, जहाँ पर अधिकारी को बैठना था और आम लोगों के उन तकलीफ़ों को दूर करना था, आवेदन और अनापत्ति के जो कार्य हैं उसे संचालित करना था। अब ये सारे के सारे काम जो है वो ठप पड़ चुके हैं। विगत तकरीबन 8 से 9 अप्रैल के बताया जा रहा है कि जो अधिकारी है उनका सस्पेंशन हो चुका है, और उसके बाद से लेकर के अब तक के आज दिनांक तक के कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बैठाया गया है। आखिरकार क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं बैठाया गया है, ये सारे तो विभागीय मामले हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल खड़े होता है कि संबंधित विभाग के जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, उन लोगों को अब इस कार्यालय के चक्कर दर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्हें आवेदन और अनापत्ति के विषय पर कई दिनों तक के भटकने पड़ रहे हैं। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कमला सिंह के निलंबन के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ऑफिस में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। डायवर्शन के अलावा आम जनता के तमाम दस्तावेजी काम रुके हुए हैं, वो भी दो बिल्डरों की आपसी लड़ाई के कारण। और अब तक यहाँ किसी अधिकारी के नहीं आने से आम जनता की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तकरीबन 1 माह बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने इस मामले की सुध तक नहीं ली है और आम जनता से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, ऐसा जान पड़ता है। सरकार लाख दावा करती है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन नगर एवं ग्राम निवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय का अधिकारी विहीन होना इस बात को प्रमाणित करता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो काले कारनामे हैं और उजागर ना हो, सरकार की बदनामी से बचने के लिए अभी तक के किसी भी अधिकारी को पदस्थ नहीं किया गया है, और मात्र इसके कारण
आम जनता परेशान है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। वे अपने भ्रष्ट अधिकारियों को पनाह देने के लिए नई नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में मास्टर प्लान बनाना, विकास योजनाओं पर काम करना, नगरीय क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना, लेआउट स्वीकृति प्रदान करना, भवन निर्माण और विकास कार्यों के लिए तकनीकी अनुमति देना सहित दर्जनों कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। लेकिन बिना अधिकारी के अब ये सब काम लगभग थम से गए, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जब एक कुर्सी खाली होती है तो उस खाली कुर्सी पर दूसरे जिम्मेदारों को क्यों नहीं बैठाया जाता, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लोगों की तकलीफें अब आम सी होने लगी है और लोगों का अब खुल करके सामने आना भी मुनासिब देखा जा रहा है कि लोग अब खुल करके सामने आ रहे हैं और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए बात कर रहे हैं कि लगातार उनके कार्य जो है ऐसे विभागीय जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से अटकते जा रही है। कुर्सियां खाली हो जाती है तो दूसरे जिम्मेदार को तत्कालिक रूप में बैठाना होता है, मगर अब तक के किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बैठा हुआ नजर में नहीं आ रहा। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। तो देखा आपने कि दो बिल्डरों के वर्चस्व की लड़ाई में किस तरह से एक महिला अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है और आज लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई और अब जनता के पास भटकने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। तो देखना होगा कि क्या इस पर कोई एक्शन होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।